हेलो स्टूडेंट्स, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 8 की दिव्यमणि पुस्तक का सप्तदशः पाठः स्पष्ट करेंगे। सप्तदश का मतलब होता है पाठ 17 यानी लेसन 17 और पाठ का नाम है ग्रामेषु जीवनम। ग्रामेषु मतलब गांवों में जीवन, कि गांव में जीवन कैसा होता है। और इसमें सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक का प्रयोग करना सिखाया गया है, क्योंकि अधिकरण कारक कारक आपने पढ़े हुए होंगे कि कर्ता कारक से कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, ये आपके कारक होते हैं। और अधिकरण कारक में हमेशा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे ग्रामेषु, ग्रामेषु में भी आपका सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो गांवों में जीवन कैसा होता है वही इस पाठ के अंदर बताया गया है। देखिए, भारतवर्षः कृषि प्रधानः देशः अस्ति। भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। अधिकः जनः ग्रामेषु एव वसन्ति। अधिकांश लोग गांवों में ही रहते हैं। ग्रामेषु जनः प्रातः 4 उत्तिष्ठन्ति। गांवों में लोग प्रातः 4 बजे उठते हैं। 4 का मतलब होता है 4 बजे। प्रातः का मतलब सुबह को। तो गांवों में लोग सुबह 4 बजे उठते हैं। ते शौचम स्नानम अन्यत च आवश्यकं कार्यं कृत्वा स्वीकीयेषु कार्येषु संलग्नाः भवन्ति। वे शौच, स्नान और दूसरे आवश्यक कार्य करके अपने कार्यों में संलग्न हो जाते हैं या लीन हो जाते हैं। ते स्वपशून् घासं ददति। वे अपने पशुओं को घास देते हैं। ततः तान नीत्वा क्षेत्रम गच्छन्ति। और फिर उनको लेकर खेत में चले जाते हैं। हलेन भूमिं च कर्षन्ति। और हल से भूमि को जोतते हैं। कर्षन्ति माने जोतना, हल से भूमि को जोतते हैं। ग्रामं परितः शस्यैः पूर्णानि क्षेत्राणि भवन्ति। गांव के चारों ओर अनाज से भरे हुए खेत होते हैं। ग्रामेषु सर्वत्र शस्य श्यामला भूमिः दृश्यति। गांवों में सब जगह हरी भरी भूमि दृश्यते माने दिखाई देती है। और शस्य श्यामला माने हरी भरी, सर्वत्र माने सब जगह। गांवों में सब जगह हरी भरी भूमि दिखाई देती है। तत्र उद्यानेषु सुंदराणि पुष्पाणि दृश्यन्ते। वहां बगीचों में सुंदर फूल दृश्यन्ते माने दिखाई देते हैं। ग्रामेषु स्वच्छः वायुः शुद्धं दुग्धं शुद्धं घृतं शुद्धानि खाद्यवस्तूनि च प्राप्तानि भवन्ति। गांवों में स्वच्छ वायु मतलब साफ हवा, शुद्धं दुग्धम शुद्ध दूध, शुद्धं घृतम शुद्ध घी, घृतम माने घी, शुद्ध घी, शुद्धानि खाद्य वस्तुनि च और शुद्ध खाद्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं। मतलब गांव में खाने पीने की जो भी चीज है वो सब बिल्कुल स्वच्छ होती है और शुद्ध होती है। अतः ग्रामेषु जीवनम स्वास्थ्यम च समीचीनम भवति। अतः माने इसलिए गांवों में जीवन और स्वास्थ्य समीचीनम भवति माने वास्तविक होता है। मतलब ये नहीं कि किसी और चीज के ऊपर हमारा जीवन निर्भर हो। जब हमें सब चीज शुद्ध मिलती है, साफ मिलती है, तो जैसा वास्तविक जीवन होना चाहिए वैसा ही जीवन और स्वास्थ्य वहां पर होता है। तत्र जनः हृष्टः पुष्टः बलवन्तः प्रसन्नः च भवन्ति। वहां लोग हष्ट पुष्ट, बलवान और प्रसन्न होते हैं। ग्रामेषु जीवनम अति मनोहरम भवति। गांवों में जीवन अत्यधिक मनोहर होता है। वर्तमाने ग्रामीणाः विचारयन्ति यत् नगरेषु सुविधाः अधिकाः सन्ति। वर्तमान में माने आजकल,
तो वर्तमान में ग्रामीण सोचते हैं कि नगरों में सुविधाएं अधिक हैं, अतः ते सर्वे अपि नगरेषु एव निवासम इच्छन्ति, इसलिए वे सब भी नगरों में ही रहना चाहते हैं। तेभ्यः संदेशम इदम केवल धनम ही जीवनस्य आधारम न भवति स्वास्थ्यम अपि भवति। उनके लिए संदेश यह है कि केवल धन ही जीवन का आधार नहीं होता, स्वास्थ्य भी होता है। कि केवल ये नहीं है कि शहर में रह के हम धन अधिक अर्जित कर सकते हैं, स्वास्थ्य भी हमारे लिए एक सबसे बड़ा धन है। तो केवल धन ही जीवन का आधार नहीं है, अपितु स्वास्थ्य भी होता है। अब देखिए अभ्यास कार्य, प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। फर्स्ट है आपका, भारतम कीदृशः देशः अस्ति, भारत कैसा देश है। भारतम कृषि प्रधानः देशः अस्ति, भारत कृषि प्रधान देश है। वर्तमानः ग्रामीणः किम विचारयन्ति, वर्तमान ग्रामीण क्या सोचते हैं। वर्तमानः ग्रामीणः विचारयन्ति यत् नगरेषु सुविधा अधिकाः सन्ति, वर्तमान ग्रामीण सोचते हैं कि नगरों में सुविधाएं अधिक हैं। अधिकाः जनाः कुत्र निवसन्ति, अधिकांश लोग कहाँ रहते हैं। अधिकाः जनाः ग्रामेषु निवसन्ति, अधिक लोग गांवों में रहते हैं। ते केभ्यः घासम ददति, वे किनके लिए घास देते हैं। ते स्व पशून् घासम ददति, वे अपने पशुओं को घास देते हैं। कृषकाः केन भूमिं कर्षन्ति, किसान किससे भूमि को जोतते हैं। कृषकाः हलेन भूमिं कर्षन्ति, किसान हल से भूमि को जोतते हैं। ग्रामेषु कानि कानि शुद्ध वस्तूनि प्राप्तानि भवन्ति, गांवों में कौन कौन सी शुद्ध वस्तुएं प्राप्त होती हैं। अब यहाँ बच्चों इतना स्पेस नहीं था, इसलिए ये 4 नंबर का आंसर आपका यहाँ लिखा हुआ है कि ग्रामेषु स्वच्छः वायु, शुद्धम दुग्धम, शुद्धम घृतम, शुद्धानि खाद्य वस्तूनि च प्राप्तानि भवन्ति, कि गांवों में स्वच्छ वायु, शुद्ध दूध, शुद्ध घी और शुद्ध खाद्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है आपका ये, अच्छा 2 वाली क्या है। केषु सुंदराणि पुष्पाणि दृश्यन्ते, किनमें सुंदर फूल दिखाई देते हैं। उद्यानेषु सुंदराणि पुष्पाणि दृश्यन्ते, बगीचों में सुंदर फूल दिखाई देते हैं। ग्रामेषु जनाः कति वादने उत्तिष्ठन्ति, गांवों में लोग कितने बजे उठते हैं। ग्रामेषु जनाः प्रातः चतुर्वादने उत्तिष्ठन्ति, गांवों में लोग प्रातः 4 बजे उठते हैं। ग्रामं परितः कहि पूर्णानि क्षेत्राणि भवन्ति, गांव के चारों ओर किससे परिपूर्ण खेत होते हैं। ग्रामं परितः शस्यैः पूर्णानि क्षेत्राणि भवन्ति, गांव के चारों ओर अन्न से पूर्ण खेत होते हैं। नगरेषु कः अधिकाः सन्ति, नगरों में कौन अधिक हैं। नगरेषु सुविधा अधिकाः सन्ति, नगरों में सुविधाएं अधिक हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के उचित रूप द्वारा रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। मूल शब्द है अजा, स्त्रीलिंग है। अब अजा स्त्रीलिंग है तो एक वचन होगा अजायाम, अजयहो, अजासु, क्योंकि इसमें आपके अधिकांश सब सप्तमी विभक्ति का पाठ चल रहा है, तो सप्तमी विभक्ति के ही रूप हैं। तो स्त्रीलिंग में अजायाम, अजयहो, अजासु होगा। खग पुल्लिंग है तो खगे, खगयहो, खगेशु। नीड पुल्लिंग है तो सेम इसकी तरह चलेंगे, खग की तरह, नीडे, नीडयहो, नीडेशु। कक्षा स्त्रीलिंग है तो अजा की तरह आपके चलेंगे, कक्षायाम, कक्षयहो, कक्षासु। जल नपुंसकलिंग है
जले जलयो जलेषु। देखिए नपुंसकलिंग में भी केवल प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के रूप अलग होते हैं, लेकिन तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के रूप पुल्लिंग के अनुसार ही चलते हैं। तो इसीलिए आप देखिए ये आपका इसी के अनुसार चला है, जले जलयो जलेषु। पत्र नपुंसकलिंग, पत्रे पत्रयो पत्रेषु। तो इस बात को ध्यान में रखिए, ये कंफ्यूज मत होइए कि नपुंसकलिंग के रूप कैसे चलेंगे। तो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, एक एक रूप आप याद कर लीजिए। अकारांत है, कोई इकारांत कोई उकारांत, उसी के अनुसार आप सारे शब्दों के रूप चला सकते हो। कोष्ठक वाले शब्दों में उचित विभक्ति लगाकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। एतस्मिन् उपवने विविधः वृक्षः सन्ति। इस उपवन में विविध प्रकार के वृक्ष हैं। नीडे खगः तिष्ठन्ति। अब आप देखिए नीड शब्द ऊपर वाले में आपका अस दिया था, अस धातु थी, तो आपका संति आ गया। क्यों? क्योंकि वृक्षः आपका बहुवचन था प्रथम पुरुष का, तो इसलिए क्रिया भी बहुवचन लगनी थी। अब यहाँ पर पक्षी रहते हैं, किस में रहते हैं? घोंसले में। तो नीडे सप्तमी का एक वचन होगा, नीडे खगः तिष्ठन्ति। उपवने मयूरः अपि आगच्छन्ति। उपवन में मोर भी आते हैं। मयूरः लिखा है, लेकिन आगच्छन्ति जब बहुवचन क्रिया है तो इसका मतलब हमारा कर्ता भी बहुवचन का ही होगा कि बगीचे में मोर भी आते हैं। मयूरः सर्पान् खादन्ति। मोर सर्पों को खाते हैं। तो सर्पः एक वचन है प्रथमा विभक्ति का, जबकि सांपों को द्वितीय विभक्ति का बहुवचन लगेगा और द्वितीय विभक्ति का बहुवचन होगा सर्पान्। सिंहः वने विचरन्ति। सिंह वन में विचरण करते हैं, तो वने सप्तमी का एक वचन होगा। अधुना वयम् उपवने स्मः। इस समय हम सब बगीचे में हैं। तो अब स्मः जब शब्द है क्रिया बहुवचन, तो अहम का हो जाएगा वयम्। निम्नलिखित शब्दों का मूल शब्द विभक्ति वचन और लिंग लिखिए। ग्रामेषु, ग्राम मूल शब्द है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन और नपुंसकलिंग लिंग है। उद्याने, उद्यान सप्तमी एक वचन और नपुंसकलिंग है। नगरयो, नगर षष्ठी और सप्तमी विभक्ति दोनों में एक जैसा होता है, द्विवचनम है और ये भी नपुंसकलिंग है। जले, जल सप्तमी एक वचन नपुंसकलिंग है। तेभ्यः, तत् चतुर्थी और पंचमी विभक्ति में आपका तेभ्य होता है बहुवचन में, चतुर्थी में भी और पंचमी में भी, और ये पुल्लिंग में भी प्रयुक्त होगा और नपुंसकलिंग दोनों में आपका आ जाएगा। जनः, जन प्रथमा विभक्ति बहुवचन और ये पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्दों के सप्तमी विभक्ति के उचित रूपों द्वारा रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। तुरंगः, तुरंगः कहते हैं घोड़े को, तो तुरंगः, तुरंगे, तुरंगयोः, तुरंगेषु। ठीक है। अजः, अजे, अजयोः, अजेषु। अस्त्रम, अस्त्रे, अस्त्रयोः, अस्त्रेषु। भ्रमरः, भ्रमरे, भ्रमरयोः, भ्रमरेषु। मृगः, मृगे, मृगयोः, मृगेषु। वानरः, वानरे, वानरयोः, वानरेषु। अब आप देखेंगे कि सबके रूप एक ही जैसे चल रहे हैं, इसीलिए आपसे बार बार कहा जाता है कि अकारांत एक रूप याद कर लीजिए, बालक का कर लीजिए, किसी का भी कर लीजिए, फिर जितने भी अकारांत शब्द हैं सबके रूप आप एक जैसे चलाकर लिख सकते हो। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द पाठ से चुनकर लिखिए। न्यूनः, न्यूनः माने कम, तो अधिकः हो जाएगा। अत्र माने यहाँ, तत्र वहाँ हो जाएगा। स्त्रियः, स्त्रियां बहुवचन है तो पुरुषः, ये भी बहुवचन होगा पुरुष। अप्रसन्नः, प्रसन्नः, अप्रसन्नः बहुवचन है तो प्रसन्नः भी आपका बहुवचन हो गया। अनावश्यकम, आवश्यकम, जो अनावश्यक है और आवश्यक हो गया। असुविधा, सुविधा मतलब जो सुविधाएं ना हो और सुविधाएं। मरणम, जीवनम, मरना जीना। सायं, प्रातः, शाम और प्रातः सुबह। अशुद्धानि, शुद्धानि, अशुद्ध शुद्ध। मलिनानि, निर्मलानि,
मलिन गंदे को कहते हैं और निर्मल कहते हैं शुद्ध, साफ के लिए निर्मलानि। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मोर वन में नाचते हैं, मयूरः वने नृत्यन्ति। मोर वन में नाचते हैं। चूहे बिलों में रहते हैं, मूषकः बिलेषु वसन्ति। वसन्ति माने रहते हैं। चूहे की होती है मूषकः। शेर वन में घूमते हैं, सिंहः वने भ्रमन्ति। घूमते हैं। फूलों पर भौरे गूंजते हैं, पुष्पेषु भ्रमरः गुंजन्ति। इस बगीचे में अनेक वृक्ष हैं। अस्मिन् उद्याने, उद्याने भी लिख सकते हो, उपवने भी लिख सकते हो, एक ही मतलब है। अस्मिन् उद्याने अनेकः वृक्षः सन्ति। हम बगीचे में हैं, वयम् उद्याने स्मः। तुम सब गांव में रहते हो, यूयम् ग्रामे निवसत्। अब यूयम है आपका मध्यम पुरुष का बहुवचन, तो क्रिया भी निवसत आपकी मध्यम पुरुष की बहुवचन ही प्रयुक्त होगी। बंदर वृक्षों पर रहते हैं, वानरः वृक्षेषु निवसन्ति। हम स्कूल में पढ़ते हैं, वयम् विद्यालये पठन्ति। एक मिनट बच्चों, इसमें देखिए एक चीज मिस्टेक हो गई है कि हम स्कूल में पढ़ते हैं, वयम विद्यालय, पठन्ति नहीं आएगा, पठन्ति आता ते के साथ, सहाताऊ ते प्रथम का बहुवचन हो जाता। यहाँ पर क्या आएगा आपका, पठामी पठावः पठामः। यहाँ पर पठामः शब्द आएगा बच्चों कि वयम विद्यालय पठामः। यहाँ पे क्रिया थोड़ी सी गलत हो गई है, चलिए कोई बात नहीं, समय से पता चल गया है, इसको आप ठीक कर लेना जब आप नोट करें। पठामः आएगा वयम के साथ। खेल के मैदान में बच्चे खेलते हैं, क्रीडा क्षेत्रे बालकः क्रीडन्ति। देखिए ये सही है। अब बालकः प्रथम पुरुष का आपका हो गया, प्रथमा विभक्ति का, तो क्रीडन्ति आपका सही आया है। वानरः कुत्र निवसन्ति, बंदर कहाँ रहते हैं, वृक्षेषु वृक्षों पर। कृषकः कुत्र निवसन्ति, किसान कहाँ रहते हैं, ग्रामेषु गांवों में। तो बच्चों ये पाठ भी आपका समाप्त हुआ आज। आशा करती हूँ आपको सभी पाठ भली भांति स्पष्ट हो रहे होंगे, समझ आ रहे होंगे। कहीं जो मिस्टेक बताई जाती है उसे ध्यान से ठीक कर लिया करिए, ये नहीं कि जो लिखा है उसी को आपने उतार लिया। और फिर भी यदि कहीं कोई समस्या आपको आती है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।